देख लेते हैं। और 162 भी देख लेते हैं। अच्छा, वो इसमें से पूछना चाह रहे हैं 181 में किसे प्रिकर्सर दैट इंक्रीजेज द हार्ट रेट, जो हार्ट रेट के ऊपर भी मतलब हार्ट के ऊपर भी उसका आइनोट्रोपिक या आइनोट्रोपिक इफेक्ट एंड कार्डिक आउटपुट, इनके आइनोट्रोपिक एंड क्रोनोट्रोपिक दोनों इफेक्ट हैं, लेकिन वो वेजोडाइलेशन करवाता है और टोटल पेरिफेरल रेजिस्टेंस वो डिक्रीज करवाता है। यानी कि जो बीपी जिन पेशेंट्स का कम होता है ना, हम जैसे नॉरपिन की ड्रिप्स वगैरह स्टार्ट करवा रहे होते हैं ना पेशेंट में, अगर आपने हाउसों में भी देखा होगा, तो अगर आपने सीवीएस भी फर्स्ट एड से किया ना, तो उसका एक टेबल बना हुआ है, उसमें आइनोट्रोपिक एंड क्रोनोट्रोपिक इफेक्ट्स बताए हुए हैं ड्रग्स के। तो जो नोरेपिनेफ्रिन का ग्रुप होता है ना, वो आइनोट्रोपिक एंड क्रोनोट्रोपिक बोथ होता है, और जिन लोगों का बीपी पेशेंट्स का कम होता है ना, ठीक है, तो उसमें भी ये क्या करवाता है, टोटल पेरिफेरल रेजिस्टेंस को डिक्रीज करवा के, मतलब हार्ट रेट और हार्ट की कार्डिक आउटपुट के ऊपर इसका पॉजिटिव इफेक्ट आता है। ठीक है, 181 अब आपको थोड़ा सा समझ आ गया, क्लियर हुआ है। ठीक है, 162 देख लेते हैं। 162। अच्छा, आपको ये कोकविल रिजिडिटी क्यों लग रहा है? अच्छा, इसका ना आप स्क्रीनशॉट लेके ग्रुप में सेंड कर दें तो मैं, या वैसे मुझे मैसेज पे कर दें, ठीक है, तो मैं फिर आपको इसका ना थोड़ा डिटेल कंफर्मेशन करके ना फिर देख लेते हैं। विंस की साइन उसका पॉजिटिव है, इंटरनल कैप्सूल में लीजन है। वैसे पेंडुलर नी जर्क तो सेरिबेलम के साथ लीजन के साथ भी अक्सर आ रहा होता है ना। और कॉगविल रिजिडिटी वैसे तो पार्किंसनिज्म में आती है ना, कि तब सिम्टम्स आता है। ऑप्शन ठीक नहीं है। चलो ठीक है, इसका मैं थोड़ा सा सर्च आउट कर लेती हूँ। हाँ, इंटरनल कैप्सूल में लीजन आ रहा है, तो कॉगविल रिजिडिटी तो सस्टेंशिया नाइग्रा के लीजन के साथ आ रही होती है। ठीक है, और पॉजिटिव बिब्स के साइन अपर मोटर न्यूरॉन लीजन के अंदर फ्लैसिडिटी भी होती है, हाइपरटोनिया होता है। ठीक है, चलिए आप इसका सेंड कर दें मुझे, उसमें नंबर पे ही सेंड कर दें चाहे, ठीक है, व्हाट्सएप पे, तो मैं इसका फिर देख लेती हूँ कि क्या होगा। चलिए बाकी रिवाइज कर लेते हैं, ठीक है। अच्छा, बताएं कि प्रोथ्रोम्बिंग टाइम इज़ यूज फॉर द फॉलोइंग: बेरी जॉन्डस, वॉन विलीब्रेंड डिजीज, हीमोफीलिया एंड आईटीपी। ये वाला जो एमसीक्यूज है ना, एग्जाम में भी आया हुआ है कि प्रोथ्रोम्बिंग टाइम हम कोई भी लीवर की डिजीज होगी आप उसमें चूज करते हैं, ठीक है। कार्बोनिक एनहाइड्रेज इज प्रेजेंट, किसके अंदर प्रेजेंट होता है? साइटोप्लाज्म ऑफ न्यूट्रोफिल, साइटोप्लाज्म ऑफ बेसोफिल, सेल मेम्ब्रेन ऑफ रेड ब्लड सेल, साइटोप्लाज्म ऑफ रेड ब्लड सेल, सेल मेम्ब्रेन ऑफ न्यूट्रोफिल। ठीक है, ए पेशेंट इज अनेबल टू ओपन बोतल कैप, हिज सेंसरी सेंसेशन इंटैक्ट ऑन थंब एंड इंडेक्स फिंगर, विच नर्व इज लाइकली डैमेज? अल्नर नर्व, रेडियल नर्व, मीडियन नर्व, मस्कुलोक्यूटेनियस नर्व। मीडियन नर्व। मीडियन नर्व का आपको इसके मसल्स का निमोनिक याद है? लोफ। लोफ में बताएं कौन कौन से मसल आ जाते हैं? एल फॉर lumbricals, और O for open and pollicis, A for abductor pollicis, F for flexor pollicis, ठीक है। अच्छा, जी फैप प्रोटीन इज पॉजिटिव इन मेनिंजियोमा, एस्ट्रोसाइटोमा, एपेंडायोमा, मेडलोब्लास्टोमा। Regarding myelinated fiber 2 is low resistance sodium potassium conductance at node, action potential at internodes, hydrogen potassium conductance at internodes। ठीक है, vitamin given with isoniazid is cobalamin, folic acid, B6, B1, B9, B6। When P wave is not present in ECG, where is the pacemaker located? SA node, AV node, bundle of his Purkinje fibers. Tissue unable to use oxygen due to carbon monoxide poisoning, high altitude cyanide poisoning, hypoventilation. Feature of acid fast bacillus in TB is mycolic acid, cell wall of peptidoglycan capsule, periplasmic space.
Structure passing through fossa ovalis is small saphenous vein, saphenous femoral vein, great saphenous vein, femoral artery. Great. Best index of preload is pulmonary artery wedge pressure, central venous pressure, and diastolic volume in the left ventricle and systolic volume in the left ventricle. ठीक है. डीपीटी के अंदर डिप्थेरिया के अंदर कौन सी हाइपर सेंसिटिविटी होती है? 1 2 3 4. Second heart sound is due to rapid ejection, rapid filling, isovolumetric relaxation, isovolumetric contraction, slow ejection. Insulin independent glucose uptake occur in hypothalamus, myocardium, resting skeletal muscles, exercising skeletal muscles. Genotype in child, what's true? XY indicate one bar body, XXY are true hermaphrodite, XO is normal female, XXX had wide space hips. करेक्ट ऑप्शन क्या होगा इसका? XXX आर XXY आर ट्रू hermaphrodites. ठीक है, आवाज़ क्लियर आ रही है ना सबको? XXY आर ट्रू hermaphrodites. ठीक है. अच्छा, which drug is used in headache and contraindicated in peripheral vascular disease? Aspirin, ergometrine, celecoxib, sumatriptan. Ergometrine. ठीक है. Which one of the following inorganic compound is carcinogenic? Arsenic, asbestos, alcohol, and cisplatin. Asbestos. Alcoholic patient develop dyspnea with decreased gastric gland at risk of gastric ulcer, anemia, lymphocytosis, fundus hypertrophy. The site of murmur for aortic regurgitation is neck, apex of heart, left fifth intercostal space, right second intercostal space, left second intercostal space. Right. Which one of the अच्छा ये हो गया है. In HIV patient surgery done, which antiseptic is used to clean the floor after surgery? Floor के ऊपर क्या आएगा? 1% hypochlorite. After cutting the skin, bacteria enter, it cause inflammation, apoptosis of surrounding cells, active IFG, active natural killer cell, active complement, activate lymphocyte. ठीक है, चलिए पेज नंबर 37 पेपर 3 फर्स्ट MCQ से स्टार्ट करते हैं. ठीक है, और जो वो पीछे वाला MCQ था ना वो आप सेंड कर दीजिएगा. ठीक है, उसके देख लेंगे फिर क्या करना है. पैथिडीन इज प्रेफर्ड ओवर मॉर्फिन क्योंकि इसका फास्ट एक्टिंग होता है. ठीक है, वैसे तो इसका बीटा भी थोड़ा बहुत लेस एडिक्टिव पोटेंशियल वो भी इसका थोड़ा सा बनता है, लेकिन अल्फा इज़ ग्रेटर देन बीटा. ठीक है. पेरिफेरल नर्व डैमेज उसका कितने रेट पे रीजनरेट होती है? 0.3 मिलीमीटर पर डे. ए यंग चाइल्ड स्टडीज कंजेक्टिवली विद लो लेवल डेस्क एंड बेंडिंग फॉरवर्ड. इसमें बेसिकली काइफोसिस की बात की गई है. काइफोसिस विच कॉज रेस्पिरेटरी मसल प्रॉब्लम. तो रेस्पिरेटरी के लिए प्रॉब्लम क्या कॉज करती है काइफोसिस की वजह से? अच्छा, मैं करवा रही हूँ SK18 पेपर 3 मेडिसिन पेज नंबर 37 और MCQ नंबर 3. काइफोसिस की वजह से ये सारा थोरेसिक वर्टिब्री वाले लेवल्स होते हैं ना सारे. ठीक है, तो उसमें क्या होता है कि रेस्पिरेटरी बच्चे को ना रेस्पिरेटरी मसल्स में इशू आना शुरू हो जाते हैं, रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती है. क्यों? क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड इंक्रीज रिटेंशन होना स्टार्ट हो जाती है ब्लड के अंदर जब इंक्रीज हो जाती है. ठीक है, मतलब वो बेंड फॉरवर्ड होकर उसकी सारी जो स्पाइन है और वो सारा उसका कर्वेचर ख़राब हो गया ना, तो उसमें रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स भी आना स्टार्ट हो जाएंगी. फ्रंकोलोसिस ऑन द टिप ऑफ द नोज स्प्रेड किसके थ्रू करती है? सुपीरियर ऑफ्थेल्मिक वेन. ए प्राइमरी ग्रेविडा विद प्रोलॉन्ग लेबर इन लिथोर्पी पोजिशन वाज अनएबल टू वॉक प्रॉपर्ली आफ्टर शी कुड नॉट डोर्सी फ्लेक्शन. अब वो डोर्सी फ्लेक्स नहीं कर सकती, ई वर्जन नहीं कर सकती. कौन सी नर्व डैमेज होगी? कॉमन पेरोनियल नर्व CPN. ड्यूरिंग एक्सरसाइज क्रोनरी ब्लड फ्लो को मेंटेन करवाता है. नाइट्रिक ऑक्साइड इज ग्रेटर देन लोकल मेटाबोलाइट्स. करेक्ट सीक्वेंस ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस क्या होता है? ये आपने ऐसा रट्टा मारना है इसको. प्रोटीन के सीक्वेंस में क्या होता है? मैसेंजर RNA, देन साइटोप्लाज्म, देन राइबोसोम, देन ट्रांसफर RNA, देन अमाइनो एसिड्स. सीक्वेंस का बेसिकली मेन चीज़ है. ठीक है, कुछ चीज़ें आपने कॉन्सेप्ट क्लियर करना है, कुछ आपने ऐसा क्रैम करना है. ठीक है, तो ये दोनों ही आपने साथ साथ लेके चलना होता है. आफ्टर कीमोथेरेपी ट्यूमर से साइज कैसे रिग्रेस करता है? अपोप्टोसिस के थ्रू. नेक्स्ट MCQs में जब भी सेल श्रिंकेज की बात की जाए तो हम कहते हैं अपोप्टोसिस के थ्रू है. हाँ जी. फैनकनी सिंड्रोम के अंदर बेसिकली किस नेफ्रॉन के किस लेवल के ऊपर फैनकनी एक्ट होती है?
पीसीटी, वेरी गुड। तो अगर डिक्रीज हो जाए तो ये किसके साथ एसोसिएटेड होते हैं? ग्लाइकोज यूरिया। हाइपरपोलराइजेशन ऑफ न्यूरॉन, अगर इनफ्लक्स इंक्रीज हो जाए तो इनफ्लक्स की बात की जा रही है क्लोराइड, अगर ई फ्लक्स होता देन ऑप्शन विल बी पोटाशियम, वेरी गुड। सिस्टोलिक फेज ऑफ कार्डियक साइकिल कोरेस्पॉन्ड टू द फॉलोइंग ईसीजी। सिस्टोलिक फेज केसेस को शो करते हैं क्यूटी इंटरवल को। First is partially elevated by SIADH. Growth hormone inhibited by following somatostatin. Maximum pressure in aorta कब होता है? Slow ejection phase के अंदर। 16 boxer having vision उसके 6/6 है, no diplopia on seeing upward but has diplopia on seeing downward, the right eye deviated। तो कौन सी नर्व डैमेज है इसमें? ट्रोक्लियर नर्व जो सुपीरियर ओब्लिक को सप्लाई करती है। ए पर्सन स्टैंड फ्रॉम सुपाइन पोजीशन, तो कौन उसे मेन आर्टीरियल प्रेशर को मेंटेन कौन करता है? बैरो रिसेप्टर्स। Loud S1 opening snap and mid diastolic rumbling murmur at apex are characteristic finding of किसमें आती है? mitral stenosis के अंदर। हार्ट फेलियर कॉमनली किसके साथ एसोसिएटेड होता है? फिब्रिनस पेरिकार्डाइटिस के साथ, ठीक है। नेक्स्ट एमसीक्यू से हमने कल भी किया था कि मल्टीपल नोडुलर लीजन अगर एक्सरे में आती है तो इसमें कौन सी होती है? हाइपर सेंसिटिविटी न्यूमोनाइटिस आते हैं जो कि एक एंटीजन एंटीबॉडी मीडिएटेड रिएक्शन होता है। 21 डाइसाइक्लोमिन किन रिसेप्टर्स पे एक्ट करते हैं? M3 के ऊपर। ओल्ड लेडी को डिस्फेजिया हो गया है, डिफिकल्टी इन बैचिंग एयर फ्लूइड लेवल इन मीडियास्ट्रम, तो क्या होगा? एक्लेजिया हो जाएगा। सी इनका इज पॉजिटिव किसके अंदर आता है? वस्कुलाइटिस के अंदर। ए फीमेल प्रेजेंट विद द कंप्लेन ऑफ ईचिंग, ड्राइनेस ऑफ आइज, माउथ डिस्फेजिया, एंगुलर फाइब्रोसिस। हर एक्सरे शो इंटेस्टिशियल फाइब्रोसिस। कॉज क्या आएगी? PCS, प्रोग्रेसिव सिस्टेमिक स्क्लेरोसिस। Which one of the following is different from plasma in osmolarity? तो जो 5% dextrose होता है ये different होता है as compared to plasma. Patient brought to ER unconscious, there is breathing problem, empty bottle of aspirin found. Which one eliminate aspirin? तो उसका antidote क्या होता है? Bicarbonate आप administer करेंगे। Patient having retrosternal chest pain, nausea, GERD with velvety esophagus, it will इंक्रीज चांस ऑफ किस में हो? क्या हो जाएगा? बेरेट इसोफेगस हो जाएगा और देन एडिनोकार्सिनोमा हो जाएगा। सेल आउटलाइन प्रिजर्व किस में आती है? कोआगुलेटिव नेक्रोसिस के अंदर। 29 डीवीटी हो गई या ए लेडी डेवलप डीवीटी आफ्टर लॉन्ग फ्लाइट, टेस्ट रिवील डेफिशिएंट प्रोटीन सी, हाउ लॉन्ग विल शी नीड एंटी कोआगुलेंट ट्रीटमेंट? तो डीवीटी के बाद जो एंटी कोआगुलेंट है वो आपने कंटिन्यू करनी है, ठीक है। इनफिडिलिटी कहते हैं कि लॉन्ग टर्म के लिए आपने मेडिसिन डिसकंटिन्यू नहीं कर सकते। Which one of the following factor is involved in eliciting the DIC में क्या चीज़ पॉजिटिव आती है? TTP, टिश्यू थ्रोम्बोप्लास्टिन। माइक्रोस्कोपिक फीचर ऑफ क्रॉनिक डिजीज ऑफ लिवर इन हेपेटाइटिस में क्या आ जाती है? पोर्टल एंड पेरीपोर्टल फाइब्रोसिस हो जाती है। नेक्स्ट एमसीक्यू हमने किया हुआ है पहले भी कि इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड और HIV के पेशेंट में क्या चीज़ होती है? ब्रोंको एल्वुलर लिवाज होता है और बोर्ड शेप सिस्ट होती हैं। वो कौन सा होता है ऑर्गेनिज्म? निमोसिस्टिक जिरोवर्साई। A patient has chronic chest pain, irregular pulse and diagnosed as atrial fibrillation. He is unable to walk and fall. Suddenly he can't reach his phone. Emboli from atrial fibrillation lodge इनकी आर्टरी में लॉज करता है ACA anterior cerebral artery जब भी लोअर लिम्स का इशू आए। मोस्ट कॉमन एक्वायर्ड थ्रोम्बोटिक डिसऑर्डर एक्वायर्ड कौन सी होती है? एप्ला होती है। एंटी फॉस्फोलिपिड सिंड्रोम जो प्रेग्नेंट लेडीज में कॉमनली होती है। राइट शिफ्ट ऑफ ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व, उसमें राइट साइड पे हर चीज़ इंक्रीज होती है लेकिन PS डिक्रीज होती है। मोस्ट लाइकली फॉर कॉर्टिसोल में क्या होता है? ट्रॉमा के बाद इसका लेवल इंक्रीज हो जाता है। कॉमन साइड इफेक्ट ऑफ प्रोटामिनी MCQs एग्जाम में आया था। इसका आंसर होता है कि साइड इफेक्ट में इसमें हाइपोटेंशन हो जाती है और अगर इसका लेवल एक्सट्रीम टॉक्सिसिटी हो जाए तो ब्लीडिंग कॉज करवाती है। A young patient blood pressure is raised 150/95. His serum renin is higher than normal. Which one of the following the stimulus for this increased level of renin? तो रेनिन को एक्टिवेट कौन करता है? रेस्ट मैकेनिज्म, सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन वाया रीनल नर्व। एब्जॉर्प्शन ऑफ CSF अकर इन किस में होता है? अरेकनॉइड ग्रेनुलेशंस के अंदर। 40 कहते हैं कि पेशेंट सवेयर हेडिक है, वोमिटिंग है, नेक स्टिफनेस है, रेज्ड ICP ऑन लंबर पंक्चर, देयर वाज ब्लड स्टेन CSF। डायग्नोसिस क्या होगा? सबरेकनॉइड हेमरेज। विच ट्रैक व्हेन डीसेरेब्रेटेड में क्या होता है? कोर्टिकोस्पाइनल ट्रैक आता है। पेशेंट प्रेजेंटेड इन ER विद GCS उसका 12/15 है, तो कौन सा पार्ट ब्रेन का इन्वॉल्व है? टेम्पोरल लोब। ऑन हिस्टोलॉजी शो फ्लास शेप सेल्स मल्टीपल डेंड्राइट साइनेप्स किसके अंदर बनता है? सेरिबेलर कॉर्टेक्स के अंदर। पेशेंट प्रेजेंट विद हिस्ट्री ऑफ फीवर जॉन्डिस, तो कौन से टाइप ऑफ गॉलस्टोन होते हैं? पिगमेंटेड गॉलस्टोन्स होते हैं, ठीक है। 45 विच वन ऑफ द फॉलोइंग पैरान्यूप्लास्टिक सिंड्रोम एसोसिएटेड विद अ स्मॉल सेल कार्सिनोमा? तो इसका हमने निमोनिक क्या किया था?
निमोनिक याद है आप लोगों को, SLE, ठीक है, SIADH, लैम्बोरेटन एंड एक्टोपिक थायराइड, और कुशिंग में ACTH आ जाएगा, ACTH रेज्ड होने की वजह से कुशिंग सिंड्रोम डेवलप हो जाएगी। 46, a patient with sore throat, fever, lymphadenopathy, Epstein-Barr virus was detected. He is at risk of which one of the following? Burkitt lymphoma. Which one of the following is locally malignant tumor? Basal cell carcinoma is greater than embryoblastoma. और एक्सप्लेनेशन भी आप लोग एक दफ़ा रीड कर लीजिएगा। इन हाइपरथायराइडिज्म इंक्रीज हार्ट रेट क्यों होता है? क्योंकि जो ड्यू टू इंक्रीज सेंसिटिविटी टू एड्रीनालिन, ठीक है। हाइपरथायराइडिज्म में आपने देखा होगा कि पेशेंट कहते हैं कि मुझे दिल की धड़कन तेज़ महसूस होती है, मुझे ऐसे लगता है कि पाल्पिटेशंस आ रही होती हैं, ठीक है। सिंगर वोकल्स रिलेटेड टू किसके साथ होते हैं? जो उसकी पिच को कम कर रहे होते हैं वो थायरोएरेक्टिनॉइड होता है। 50, पेशेंट इज हैविंग रिस्ट्रिक्टेड मूवमेंट इन द लेफ्ट लेटरल गेज, इनएबिलिटी टू क्लोज लेफ्ट आई एंड लॉस ऑफ हियरिंग ऑफ लेफ्ट साइड। तो जब भी लेटरल गेज के अंदर कौन सी नर्व आ जाएगी इसमें? सिक्स नर्व आ जाएगी, ठीक है। तो वो साइट ऑफ लीजन कौन सा होता है? सेरिब्रोपोंटाइन एंगल, ठीक है। वैसे नॉर्मली ये 6, 7, 8 के साथ, यूजुअली 7 और 8 के सिम्टम्स आ रहे होते हैं, ठीक है, लेकिन हम इसमें 6 भी कंसीडर कर सकते हैं। वैसे जो 6 नर्व होती है ना वो कॉमनली कैवर्नस साइनस के अंदर भी, अगर आप लोगों को याद हो कि उसके अंदर भी हो रही होती है, उसके अंदर भी मोस्ट कॉमनली 6 नर्व भी डैमेज होती है ना, किसी को याद है? और सेरिब्रोपोंटाइन एंगल हमने किया था कि ये 7 और 8 के अंदर ज़्यादा इसके सिम्टम्स आते हैं, हेयरिंग के आते हैं और फेशियल नर्व वगैरह के आते हैं, है ना। तो कैवर्नस साइनस तो इसका आंसर होना चाहिए। सेरिब्रोपोंटाइन हमने 6 के साथ तो ऐसे पढ़ा नहीं है, पहले हमने सारे 7 और 8 के साथ किए हुए हैं ना इसके। तो कैवर्नस साइनस बुक के अंदर है वैसे, चलें देख लीजिएगा इसका इराटा वगैरह के अंदर। हाँ, वो वाला एक आप सिम्टम्स कह सकते हैं, ठीक, मतलब वो एक पॉइंट वैलिड है कि इनएबिलिटी टू क्लोज द लेफ्ट आई, मतलब हेयरिंग के भी आ रहे हैं। अच्छा देखें, दोनों आ रही हैं। सेरिब्रोपोंटाइन एंगल इसलिए चूज़ कर रहे हैं क्योंकि हेयरिंग भी आ रहा है, ठीक है। तो हेयरिंग 8 आ जाएगा, क्लोज द लेफ्ट आई 7 आ जाएगा और लेफ्ट लेटरल गेज में 6 आ जाएगा, ठीक है। तो इसका आंसर सेरिब्रोपोंटाइन एंगल ही बनता है, ठीक है। ठीक है ना आप लोग, चलें नेक्स्ट पे चलते हैं। टू डिफरेंशिएट बिटवीन द मायस्थीनियस ग्रेविस एंड कोलिनर्जिक क्राइसिस, विच ड्रग कौन से हम यूज़ करते हैं? एड्रोफोनियम। COPD के अंदर डायग्नोसिस विल बी मेड बाय, क्योंकि उसमें वेंटिलेशन परफ्यूजन रेशियो 0.1 में बनती है, 0.1 की इक्वलेंट होती है। पेशेंट विद इनलार्ज हैंड feet with associated joint and MRI mass compressing the optic chiasma was found. What can occur in this patient? तो bitemporal hemianopia, ठीक है, वो compress करा होता है पिट्यूटरी का अगर ट्यूमर बन जाता है तो। Patient finger cut, doctor told him not to be worried at all, he will be fine due to regeneration of, क्योंकि जो stratum basalis होती है ना वो regenerate करवा देती है। The drug useful in the treatment of an acute attack of migraine after paracetamol ineffective, तो वो कौन सी होगी? सुमाट्रिप्टान होगी। सर्जन नेक में हेपेटोड्यूटरल लिगामेंट के अंदर से ड्यूरिंग सर्जरी फ्रॉम द राइट साइड विच स्ट्रक्चर शुड बी प्रिजर्व्ड, तो हमने क्या चीज़ को प्रिजर्व करना होता है? CBD, कॉमन बाइल डक्ट को प्रिजर्व करना होता है। प्रोथ्रोमिन टाइम के अंदर डिफेक्ट किसी चीज़ का आता है? 1, 2, 5 एंड 5, 7 एंड 10। फॉलोइंग वेन राइट एट्रियम के अंदर कौन सी डायरेक्टली कौन सी ओपन होती है? एंटीरियर कार्डिक वेन। ड्यूरिंग कन्वर्जन ऑफ फिब्रिनोजेन टू फिब्रिन कौन सी चीज़ डिटेक्ट हो जाती है ब्लड के अंदर? फिब्रिनोपेप्टाइडेज। अर्ली एडोलिसेंस विद ए प्रोमिनेंट फोरहेड, इवर्टेड लुकिंग आइज, लॉन्ग मैंडिबल किस में आता है? जब भी लॉन्ग मैंडिबल होगा आपने आंखें बंद करके फ्रेजाइल एक्स सिंड्रोम को चूज़ करना है। यंग थिन लीन बॉय विद साइन ऑफ टेटनिंग, टेटनी है उसका, हैविंग ब्लड कैल्शियम डिक्रीज है, एक्सक्रीशन लेवल विल बी 50, तो कॉज उसकी क्या होगी? विटामिन डी की डेफिशिएंसी होगी। अच्छा, अभी लास्ट डेज में शायद ग्रुप में भी किसी ने शेयर किया हुआ था AA का MCQ, उसमें इसका आंसर प्राइमरी हाइपोथायराइडिज्म दिया हुआ था, लेकिन जैसे हमने सर्च किया तो उसमें बताया हुआ था कि आई गेस हाइपर पैराथायराइडिज्म में उन्होंने कहा था कि वैसे तो टेटनी और कैल्शियम का लो लेवल उसे विटामिन डी की डेफिशिएंसी ही शो करता है, लेकिन अगर यूरिन के अंदर उसका लेवल रेज्ड आ रहा है ना, नॉर्मल एक्सक्रीशन, अच्छा ये वाला नॉर्मल है, उसमें था कि यूरिन के अंदर भी उसका लेवल रेज्ड है। यहाँ तो एक्सक्रीशन लेवल 50 है जो कि नॉर्मल लेवल 24 से 300 है, लेकिन अगर वो कहें कि यूरिन के अंदर भी बहुत ज़्यादा आना स्टार्ट हो गया एक्सक्रीशन, तो आंसर आपका क्या होगा?
हाइपर पैराथायरॉयडिज्म, ठीक है। 62 विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज डायरेक्टली रिलेटेड टू क्रोनरी आर्टरी डिजीज में क्या होगा, एलडीएल। क्रोनिक पैंक्रियाटाइटिस में कौन सा एंजाइम आता है, लाइपेज। डाइटरी सोर्स ऑफ सीरोटोनिन कौन सा होता है, ट्रिप्टोफैन। पेन ऑफ पेरिकार्डाइटिस कौन सी नर्व कैरी करवाती है, फ्रेनिक नर्व। ट्राइसेप रिफ्लेक्स लॉस लीजन किस में आता है, लोअर सर्वाइकल में। डेथ ड्यू टू हैंगिंग ड्यू टू ओडोंटोइड प्रोसेस ऑफ C2। नोरेपिनेफ्रिन इज रिलीज्ड बाय पोस्ट गैंग्लियोनिक सिंपैथेटिक नर्व फाइबर्स। पेशेंट इज हैविंग हिस्ट्री ऑफ स्मोकिंग एंड हैज डिक्रीज गैस्ट्रस एक्सचेंज, तो वो किस में आता है, स्मोकिंग के साथ एम्फाइसीमा डेवलप हो जाएगा। हुकम इन्फेस्टेशन हमने कहा था, जो इसकी डबल ओ आ रहा है ना, वो आप इससे स्पेक्टिकल ग्लासेस बना ले तो स्पेक्टिकल शेप बाइलोब न्यूक्लियाई आते हैं पैरासाइट के। एक्वायर्ड इम्यूनिटी के अंदर एंटीबॉडीज हम इंजेक्ट कर रहे होते हैं। पेशेंट विद हिस्ट्री ऑफ फ्रैक्चर आफ्टर ए वाइल शी डेवलप क्रेपिटस फाउल स्मेलिंग डिस्चार्ज विद लो बीपी कॉज क्या है, टॉक्सिमिक शॉक। चाइल्ड हैड रिकरेंट इन्फेक्शन एंड एवरी टाइम क्लेप्सियाला इज फाउंड, डायग्नोसिस क्या होगा, क्रॉनिक ग्रैनुलोमेटस डिजीज। 74 द करेक्टर विच डिस्टिंग्विश एंथ्राक्स बैसिलस फ्रॉम अदर, तो वो एरोबिक और एनारोबिक दोनों होते हैं, दोनों ग्रोथ का एटमोसफेयर होता है। गर्ल डूइंग एक्सरसाइज, एक्सरसाइज में क्या होता है, एक तो टैकीकार्डिया होता है और कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल ब्लड में रेज्ड हो जाता है। पोस्ट इन्फ्लुएंजा इन्फेक्शन, थिक येलो स्पूटम किसके अंदर प्रेजेंट होता है, स्टेफ ऑरियस। Patient having fever, cough with sputum infiltrate on X-ray chest, gram positive, catalase negative organism isolated on culture, कौन सा होता है, स्टेप नमूनी। फीमेल ऑन स्टेरॉइड फॉर 7 years केम फॉर टूथ एक्सट्रैक्शन। फर्स्ट टू ट्रीट हमने क्या करना है, सबसे पहले आपने हाइपरग्लाइसीमिया या अगर डीके के अंदर पेशेंट गया हुआ है तो हमने हाइपरग्लाइसीमिया को ट्रीट करना है, फिर हम सर्जरी करते हैं। पेशेंट हु स्मॉल गट इज रिसेक्टेड ड्यू टू क्रॉन डिजीज प्रेजेंट विद हाइपर ऑक्सिलूरिया कंडीशन क्या होगी, ऑक्सलेट की मतलब अक्यूमुलेट होना स्टार्ट हो जाते हैं जो स्टोन बना देती हैं। पेनिस्ट्रेटेड कैपिलरीज किसके अंदर होती हैं, किडनी के अंदर होती हैं, और जो साइनोसॉइड्स को लाइन कर रही होती है वो लिवर के अंदर होती हैं। एट विच रेड ब्लड सेल का न्यूक्लियाई कब डिसअपियर होता है, लेट नॉर्मोब्लास्ट के अंदर। ड्रग कॉन्ट्राइंडिकेटेड इन CLD कौन सी होती है, पेंटाजोसिन। आफ्टर मैस्टेक्टमी फॉर ब्रेस्ट कार्सिनोमा फीमेल क्या चीज़ डिवेलप करते हैं, विंगिंग ऑफ स्कैपुला को, लॉन्ग थोरेसिक नर्व। और कल हमने किया था कि इसको कौन सी मसल होते हैं, सीरेटस एंटीरियर को सप्लाई कर रही होती है। पार्ट ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड एट इनफंडिबुलम, हाँ जी, पार्ट ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड एट इनफंडिबुलम इज कॉल्ड पैरस ट्यूब्रालिस। क्रीमेस्टेरिक रिफ्लेक्स कैरिड बाय विच नर्व, जेनिटोफेमोरल नर्व। विच लेयर इन्वॉल्व इन इसोफेगस पेरिस में सब म्यूकोसा आता है। नोच एट लेसर कर्वेचर ऑफ स्टमक कौन सा आता है, इंस्यूरा एंगुलरिस। स्ट्रक्चर एट मीडियल साइड ऑफ लेसर ओमेंटम कौन सा होता है, हेपेटोगैस्ट्रिक लिगामेंट। डाइजॉक्सिन की टॉक्सिसिटी में सारे हमने बात की थी, हाइपोकैलीमिया, हाइपोमैग्नीसीमिया, हाइपरकैल्सीमिया, अल्कालोसिस एंड ड्रग कॉजिंग हाइपोकैलीमिया। और डाइजॉक्सिन के अगर आप ज़्यादा डोज दे देंगे टॉक्सिसिटी इटसेल्फ क्या कॉज करती है, हाइपरकैलीमिया। पेशेंट ICU के अंदर है तो उसे क्या लगेगा, उसे एंजाइटी होगी कि उसके साथ पता नहीं क्या मिसहैप हो रहा है। ICU टेस्ट किस चीज़ को एसोसिएटेड करवाता है, 2x2 का टेबल। ए पेशेंट वाज गिवन पेंसिलिन फॉर सम इन्फेक्शन ही इज एलर्जिक टू पेंसिलिन वट विल बी फाउंड इन द ब्लड, तो पेंसिलिन से IgE हो जाएगी, हम इंजेक्शन देंगे IM एड्रेनालिन। All clotting factors synthesized by liver except factor 8, a pregnant lady of third trimester having unchanged growth hormone. Fishermen presented with gum swelling and purpura likely cause क्या आएगा, विटामिन C की डेफिशिएंसी। नेक्स्ट MCQs में जब भी डीमाइलिनेशन डिजीज का डायग्नोसिस होगा तो उसमें डिफेक्ट किस चीज़ का आता है, ओलाइगोडेंड्रोसाइट्स का। पेशेंट प्रेजेंट विद रूमेटिक फीवर सिंगल डोज ऑफ विच ड्रग शुड बी गिवन, तो रूमेटिक फीवर में हम क्या देते हैं, बेंजीथीन पेंसिलिन देंगे, ठीक है, आपको पता होना चाहिए आप कौन सी टाइप ऑफ पेंसिलिन देते हैं। मोस्ट कॉमन अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन आफ्टर किडनी ट्रांसप्लांट कौन सा होता है, पोलियोमा, और अदरवाइज ट्रांसप्लांट कौन सा होता है, cytomegalovirus. Boy having hemarthrosis and has uncle had the same problem, तो हीमोफीलिया ए का सिनेरियो उसमें क्या होता है, कंजम्पटिव कोआगुलोपैथी हो जाती है। वस्कुलाइटिस किसके साथ एसोसिएटेड होता है, पोलीआर्थराइटिस नोड्यूसा के साथ। 101 ए पेशेंट वेंट टू, मतलब उसमें रिजिडिटी आ रही है, ट्रेमर्स आ रहे हैं, तो पार्किंसनिज्म का सिनेरियो है, और पार्किंसनिज्म में क्या होता है, सिस्टेंशिया नाइग्रा हो जाता है। ए पेशेंट हैज़ फॉलोइंग ABGs, pH कम है 7.2, बाइकार्बोनेट्स 19 पे डिक्रीज है, और हर चीज़ डिक्रीज है, तो ये डिटो किस चीज़ का सिनेरियो है, मेटाबॉलिक एसिडोसिस का। हीट लॉस इज कंट्रोल्ड बाय एंटीरियर हाइपोथैलेमस। पैरा स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक कैरिड पेन बाय लेमिना 2 and 3 इन द सिस्टेंशिया जेलेटिनोसा। टू चेक द स्टेटस ऑफ विटामिन ए हम क्या चेक करते हैं, डाइटरी एनालिसिस करवाएंगे। ADH या वेसोप्रेसिन सिक्रीशन इज इंक्रीज्ड बाय
वो इंक्रीज़ कब होते हैं, हमने आपको इसका कॉन्सेप्ट क्लियर है ना कि अगर राइट एट्रियम के अंदर प्रेशर डिक्रीज होगा तो एडीएच रिलीज होगा, एंड वाइस वर्सा। अगर एडीएच का प्रेशर रेज्ड, अगर डिक्रीज है ना, अगर इसका प्रेशर रेज्ड होगा तो एटीएच इनहिबिट हो जाएगा। ड्रग ऑफ चॉइस फॉर ट्रैवलर्स डायरिया कौन सी होती है? नूरफ्लोक्सासिन इज ग्रेटर देन डाइफेनॉक्सिलेट। डिक्रीज इन विच न्यूरोट्रांसमीटर एंजाइटी कौन करवाता है? गाबा। गाबा से घबराहट, यानी कि एंजाइटी के अंदर बंदे को घबराहट हो रही होती है ना। A child has bronchial obstruction but alveoli are still aerated due to alveolar pores. Mean is defined as sum of all observation divided by total number of observation. An anemic lady with reticulocytes 10% jaundice, peripheral smear shows small spherocytes. Test for diagnosis is red blood cell survival study. Lower ninth post intercostal artery is the branch of descending aorta. Pregnant lady developed TB taking anti-TB, now develop bilateral vision loss. तो जब भी आइज के सिम्टम आएंगे तो उसमें ड्रग कौन सी होगी? एथोनामाइड की टॉक्सिसिटी या साइड इफेक्ट। क्यूटेनियस ब्रांचेस ऑफ सर्वाइकल प्लेक्सिस के अंदर क्या आता है? लेसर ऑक्सीपिटल एंड ग्रेटर ऑरिकुलर नर्व। स्किन कैंसर एड्स के अंदर कौन कॉज करवाते हैं? कैपोसिस सार्कोमा या ह्यूमन HHV8, मतलब जो 8 वाला आता है, ठीक है। एन ओल्ड मैन वाइल वॉचिंग लेट नाइट मूवी फेल asleep, ये कौन सा है? सैटरडे नाइट पाल्सी आ जाती है तो उसमें रेडियल नर्व डैमेज आता है। स्पर्जुलस एंड स्टेफ ऑरियस रिकरेंट इन्फेक्शन व्हाट इम्यून डिजीज में आता है? NADPH ऑक्सीडेज की डेफिशिएंसी में। सबमैंडिबुलर ग्लैंड इलार्जमेंट ड्यू टू स्टोन इन द सबमैंडिबुलर डक्ट, व्हाट विल बी द कॉज ऑफ डेथ? क्या हो गया? अपोप्टोसिस। फीमेल पेशेंट विद बायलैटरल प्लूरल इफ्यूजन एंड डिस्निया विद बेसल क्रेपिटेशन हैविंग पीडल एडिमा। मोस्ट सुटेबल डायग्नोसिस क्या है? कंजस्टिव हार्ट फेलियर। ड्यूरिंग एक्सरसाइज क्रोनिक ब्लड फ्लो इंक्रीज कौन करवाता है? नाइट्रिक ऑक्साइड, हमने बात की थी। नाइट्रिक ऑक्साइड इज ग्रेटर देन लोकल मेटाबोलाइट्स। पेशेंट प्रेजेंट विद एपिस्टैक्सिस मेनोरेजिया, लैब शो ब्लीडिंग टाइम उसका 14 है। एपीटीटी और बीटी इंक्रीज्ड है, ठीक है। तो ये किस में आता है? वॉन विली ब्रांड डिजीज में। टोटल एंटी एचबीसी अगर रिएक्टिव हो या पॉजिटिव आए, सी अगर रिएक्टिव है इट्स मीन पास्ट एक्सपोजर हो चुका है। ड्रग विथ मैक्सिमम ओरल बायो अवेलेबिलिटी वो कौन सी होती है? प्रोप्रेनोलोल। 20 years young boy presented with fever, headache, vomiting. He is having neck stiffness with altered mental status with hallucination. तो brain eating parasite कौन सा होता है? नेगलेरा फ्लोरी। कॉमन जेनेटिक कॉज ऑफ थ्रोम्बोसिस कौन सा होता है? होमोसिस्टिनीमिया। एब्जॉर्प्शन ऑफ CSF अकर इन अरेकनॉइड ग्रैनुलेशन। रूफ ऑफ टंग टेस्ट पाथवे इन्वॉल्व ट्रैक्टर सोलिटेरिस। Which one of the following paraneoplastic syndrome is associated with small cell carcinoma of the lung? हमने निमोनिक कर लिया SLE के साथ। वुमेन हैज़ कोल्ड इंटॉलरेंस, विच टेस्ट अब क्या करवाएंगे? TSH एंड फ्री T4। ए पेशेंट विथ हाइपरटेंशन एंड ऑन लैब्स इन्वेस्टिगेशन VMI जब पॉजिटिव आए तो इसका क्या आता है? फियोक्रोमोसाइटोमा। सुपीरियर थायराइड आर्टरी के साथ किसकी ब्रांच है? एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी की। राइट लंग हैज ब्रोंकोजेनिक कार्सिनोमा, तो मिडल लोब अगर रिमूव कर दिया जाए सर्जिकली तो कौन सा सेगमेंट होता है? मीडियल एंड लैटरल सेगमेंट। पेशेंट आफ्टर RTA सेक्टोरल रीजन ऑफ स्पाइनल कॉर्ड डैमेज हैज विच इफेक्ट? तो न्यूरोजेनिक ब्लैडर आ जाएगा। लीजन एट राइट ऑप्टिक ट्रैक रिजल्ट इन कॉन्ट्रालैटरल साइड ऑफ होमोनिमस हेमियोनोपिया में आता है। ए लेडी कट हर फिंगर बाय नाइफ वाइल वर्किंग इन किचन, विच फाइबर डिटेक्ट प्रेशर के अंदर कौन सा होता है? अल्फा बीटा फाइबर्स। ए पेशेंट प्रेजेंट विद बायलैटरल टॉसिस विद मसल वेस्टिंग ऑन मैस्टिकेशन एंड डिक्रीज वॉइस अंटिल नो वॉइस अटर्ड, suitable pathology क्या है कि myasthenia gravis। Which one of the following dietary substance is a carcinogen and play a role in carcinoma of the esophagus? So nitrosamine। HIV के साथ कौन सा लिम्फोमा एसोसिएटेड होता है? हमने कल भी किया था, हाई ग्रेड B सेल लिम्फोमा। सेल कॉमनली इन्वॉल्व इन ग्राफ्ट रिजेक्शन में कौन से होते हैं? CD8 सेल्स, और ये कैंसर वाले सेल्स के साथ भी इसके साथ भी एसोसिएटेड होते हैं। आफ्टर 3 वीक ऑफ गेस्टेशन ब्लड वेसल्स एंड सेल फॉर्म्ड। टाइप ऑफ विलस कौन सा होता है? टर्शरी विलस। ए पेशेंट हैज फ्रीक्वेंटली irregular pulse on examination, ECG show no P wave and many abrupt R waves। irregular pulse किस में आती है? एट्रियल फिब्रिलेशन में। डिसडायोकाइनेसिया किसके अंदर आता है? सेरिबेलम के अंदर। कोकविल रिजिडिटी किस में आती है? कॉर्डेट एंड प्यूटामैन का न्यूक्लियस जब इन्वॉल्व होता है। ए malnourished पेशेंट डेवलप जनरलाइज्ड एडिमा ड्यू टू, जब इसमें एल्ब्यूमिन लॉस हो जाता है, हाइपो एल्ब्यूमिनीमिया हो जाता है। 62-year-old पेशेंट ऑफ कंजस्टिव हार्ट फेलियर प्रेजेंट विद डिस्निया और थ्रोपनिया। द मैकेनिज्म ऑफ पल्मोनरी एडिमा, हमने बात की थी कि जब भी पल्मोनरी एडिमा और हार्ट में सेम कॉज होगा वो क्या होगा? इंक्रीज हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। पेशेंट हैड कफ, एक्सरे शो हाइलर लिम्फेडिनोपैथी, नॉन गेजेटिंग ग्रैनुलोमा। पेशेंट
डायग्नोज क्या होगा, sarcoidosis. A non-diabetic female having chronic rhinosinusitis develop fungal infection that shows septate hyphae. तो सेप्टेड हाइफी किसके अंदर होती है, स्पर्चुलस के अंदर होती है, काइफोसिस के अंदर, थोरेसिक वर्टिब्री होती हैं. डायबिटिक पेशेंट के अंदर ओपीडी में ग्रीनिश कलर का डिस्चार्ज आता है. तो कोज क्या होती है, सूडोमोनास. ए पेशेंट विद wheezing, nasal congestion, runny nose and fever, biopsy nasal mucosa show degranulation of mast cells. हेरिडिटी स्पिरोसाइटोसिस, डिफेक्टिव प्रोटीन कौन सी होती है, स्पेक्ट्रिन. मदर हैज हिस्ट्री ऑफ हिमोलिटिक डिजीज ऑफ न्यूबॉर्न, नाउ शी इज हैविंग 24 वीक्स प्रेगनेंसी. तो अब कौन सा क्या करवाएंगे, मदर की सीरियल एंटीबॉडी करवाएंगे. इफ डेड स्पेस बिकम जीरो से कहते हैं फिजियोलॉजिकल शंट. और एम्बोलिज्म के साथ क्या आएगा, एम्बोलिज्म में डेड स्पेस विल बी infinity. 6-year-old girl presented to OPD with excessive facial gesture, adult size external genitalia and deepening of eyes. She also gave history of 2 siblings की death. तो हमने कल भी किया था, 21 hydroxylase deficiency में आता है ये. An old man presented with belching and discomfort, तो उसमें क्या देंगे, metoclopramide. Inferior thyroid artery इसकी ब्रांच है thyrocervical trunk की. After tonsillectomy patient develop hoarseness of voice, कौन सी होती है, vagus nerve. ACE inhibitor is given to a patient, it increases the renin and ब्रेडिकानिन. तो कौन सा मैकेनिज्म होता है, स्टिमुलेट कैलिकार्डियन मैकेनिज्म. वॉन विली ब्रांड फैक्टर फंक्शन कौन सा होता है, प्लेटलेट एडहेजन. ए लेडी हैड पेट इन द हाउस एंड हैड एक्सपोजर विच ऑर्गेनिज्म लाइकली टू कॉज सिम्टम्स इन दिस लेडी, टॉक्सोप्लाज्मोसिस. उसमें कौन सी एंटीबॉडी रेज्ड होगी, टॉक्सोप्लाज्मोसिस में IgM. वेरी गुड. मीडियल कॉर्ड ऑफ ब्रेकियल प्लेक्सिस कंटिन्यू कौन सी आर्टरी नर्व देती है, अल्नर नर्व. पार्ट ऑफ पेंक्रियाज इज रिसेक्टेड, अब क्या हो जाएगा, फैट नेक्रोसिस. ब्रोंकियल आर्टरी कहाँ से राइज करती है, T5 एंड T6. फेमरल हर्निया गेट्स स्ट्रैंगुलेटेड ड्यू टू नैरो नेक ऑफ द सैक. स्ट्रक्चर पोस्टीरियर मीडियल टू पैरोटिड ग्लैंड कौन सी होती है, कैरोटिड शीट. राइट लिम्फेटिक ड्रग ड्रेन किस में करती है, राइट साइड के ब्रेकियोसेफेलिक वेन में. दिस वन ऑफ द फॉलोइंग इज डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया फॉर सार्कोमा. के अंदर वस्कुलैरिटी बहुत ब्लड के साथ रिलेटेड होता है ना, तो इंक्रीज वस्कुलैरिटी हो जाती है इसमें. VMA इज़ यूज फॉर कैटिकोलामाइन सिक्रेटिंग ट्यूमर्स. जब भी लेबर पेन के साथ कोई एम्बोलिज्म डेवलप होता है वो कौन सा होता है, एमनियोटिक फ्लूइड एम्बोलिज्म. बर्कित लिम्फोमा में हमने बात की थी कि 14 अगस्त आ जाएगा. 8 and 14 ट्रांसलोकेशन. न्यूबॉर्न हैव चाइल्ड हैविंग ऑसिफिकेशन सेंटर, ये एग्जाम में भी आता है MCQ वाला. तो उसमें किसके साथ आती है, डिस्टल एंड ऑफ फीमर के साथ. टफ्ट ऑफ हेयर के साथ जब भी आएगा तो वो स्पाना बाइफिडा ऑक्लूटा होगा. कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन क्रॉस मेम्ब्रेन, क्योंकि उनका साइज़ बहुत छोटा होता है. नेक्स्ट हमने कल भी किया था, कल या परसों किया था, कि अगर लेडी है उसे लगता है कि नेबर वाज इन लव विद हर बट डू नॉट कॉन्फेस, तो उसमें क्या डेवलप हो गया, डिल्यूजनल है वो. Patient after a posterior thyroidectomy develop hoarseness of voice. Examination revealed tense vocal cord. Which one of the following is most likely damaged, thyroretinoid. ठीक है. और वोकल कॉर्ड को टेंस कौन सा करता है, टेंसर मसल कौन सा है, thyroretinoid. An individual was hit on the dorsum surface of the wrist joint while tendon might get damaged while passing through extensor retinaculum duct. सेकेंड कंपार्टमेंट में से क्या पास करते हैं, पहले इसके एक्सप्लेनेशन रीड कर लेते हैं. कहते हैं कि एक्सटेंसर रेटिनाकुलम के फर्स्ट कंपार्टमेंट से पास करते हैं एक्सटेंसर पॉलिसिस ब्रेविस एंड एब्डक्टर पॉलिसिस लॉन्गस. और सेकंड कंपार्टमेंट में क्या होता है, एक्सटेंसर कार्पे रेडियालिस लॉन्गस एंड एक्सटेंसर कार्पे रेडियालिस ब्रेविस. विच वन ऑफ द फॉलोइंग लिगामेंट फॉर्म वेंट्रल मेसोगैस्ट्रियम, कौन सा होता है, वेंट्रल की हमने बात की थी कि फैल्सिफॉर्म लिगामेंट होता है, और डोर्सल की गैस्ट्रोस्पेनिक एंड स्प्लिनोरेनल लिगामेंट. यहाँ तक कोई कंफ्यूजन किसी MCQs में, क्लियर है, सब रिवाइज करें इन्हें. चलें रिवाइज करते हैं, फिर हम डबल पे आते हैं. ग्रोथ हार्मोन इनहिबिटेड बाय कोर्टिसोल, aldosterone, somatostatin, glucagon. 42 somatostatin. अच्छा ये ना सिंपल आपने एज इट इज़ ही याद रखना है. जब भी GCS चेंज हो रहा होगा ना, या GCS कम हो रहा है, तो इसका मतलब है कि ब्रेन के जो टेम्पोरल लोब है ना उसके अंदर कोई मसला आ रहा है. ठीक है, मतलब ये आपने ऐसा जो याद कर लेना कि जब भी GCS के अंदर कोई इशू आ रहा हो ना, इसका मतलब है कि ब्रेन के अंदर कौन सा पार्ट इन्वॉल्व है, टेम्पोरल लोब. ठीक है, ये आपने एज इट इज़ याद करना है इसे. ठीक है, क्योंकि CNS की जो चीज़ें हैं ना, हम उसमें लॉजिक या कॉन्सेप्ट के पीछे नहीं जाते, तो एक बहुत लंबी डिटेल बात हो जाएगी ना. जो CNS वाली चीज़ें हैं आपने एज इट इज़ मतलब याद करनी है कि जब भी GCS की बात की जाएगी ना, तो वो किस लोब ऑफ ब्रेन के साथ एसोसिएटेड होता है, टेम्पोरल लोब. क्लियर अब ये.
अच्छा, हाइपरपोलराइजेशन ऑफ न्यूरॉन ड्यू टू इंक्रीज इनफ्लक्स ऑफ। हाँ जी, आपने हमेशा इसका टेम्पोरल लोब ही, मतलब मैंने जितना एमसीक्यूज इसका देखे हैं ना, तो उसमें सब में इसका आंसर टेम्पोरल लोब ही लगाया हुआ था उन्होंने। ठीक है, मतलब जितने एमसीक्यूज मैंने अब तक रीड किया ना एसके में, उस पे सब में इसका टेम्पोरल लोब ही था। अच्छा, डाइसाइक्लोमीन एक्ट ऑन विच रिसेप्टर 5-HT3-M3D2D1 5H2। During exercise, coronary blood flow is maintained by sympathetic blood stimulation, local metabolites, parasympathetic output, cardiac carbon dioxide। और आपने ये भी याद रखना है कि नाइट्रिक ऑक्साइड इज ग्रेटर देन लोकल मेटाबोलाइट्स। अगर ऑप्शन में नाइट्रिक ऑक्साइड होगा तो पहले आप उसे प्रेफर करेंगे। एब्जॉर्प्शन ऑफ CSF अकर इन अरेक्नोइड ग्रेनुलेशन एपेंडाइमल सेल्स। हाँ जी, एपिड्यूरल स्पेस मेनिंजेस। Cell outline is preserved in fibrinoid necrosis, coagulative necrosis, liquefactive necrosis, fat cases necrosis. Which tract, when decerebrated, causes spasticity? Rubrospinal, corticospinal, spinothalamic, olivocerebellar. Cerebellar. Dietary source of serotonin is tryptophan, epinephrine, norepinephrine, prolactin, thyroxine, tryptophan. Digoxin toxicity caused by hypermagnesemia, hyperkalemia, hypernatremia, hypercalcemia, hypomagnesemia. Hypo. Acquired immunity by complement, antibodies, allergy या parasite. Antibodies. Fenestrated capillary mostly found in skin, spleen, stomach, kidney या brain. Spinothalamic tract carried pain by lamina 7, 3, 4, 2 and 3. 2 and 3. Most common opportunistic infection after kidney transplant is Epstein-Barr virus, HSV, polyoma, HIV, HPV. Fishermen present with gum swelling, purpura likely causes vitamin K deficiency, vitamin B12 deficiency, vitamin C, vitamin D. Lesion at right optic tract result in blindness, left homonymous hemianopia, right homonymous hemianopia, heteronymous hemianopia. Cell commonly involved in graft rejection is CD4, CD10, 15, CD20, CD8. Dysdiakinesia is due to lesion in thalamus, hypothalamus, cerebrum, cerebellum, pons. Carbon dioxide and oxygen crosses membrane due to lipid solubility, cross structure, small vein and passive diffusion. Patient after posterior thyroidectomy develop hoarseness of voice. Examination revealed tense vocal cord. Which one of the following is most likely damaged? Cricothyroid, post-cricothyroid, thyroretinoid, lateral cricoretinoid. VMA is used for growth hormone secreting tumor, insulinoma, catecholamine secreting tumor. अच्छा, इसका आंसर थायरोरेटिनॉइड ही है। ठीक है, कैटिकोलामिन सिक्रेटिंग ट्यूमर। ठीक है, अच्छा, femoral hernia gets strangulated due to compression of femoral vein, compression of femoral artery, narrow neck of sac, wide neck of sac. Medial cord of brachial plexus continue as radial nerve, ulnar nerve, median nerve, axillary nerve. Which one of the following ligament formed from ventral mesogastrium? Hepatoduodenal, splenorenal, cardinal, falciform ligament, gastroduodenal. Falciform, ठीक है. An individual was hit on the dorsum surface of the wrist joint, which tendon might get damaged while passing through the extensor retinaculum second compartment. Abductor pollicis brevis, extensor carpi radialis longus, flexor carpi radialis brevis, extensor pollicis brevis. Longus, extensor carpi radialis longus. Newly born child having ossification centre at which of the following? Distal end of femur, proximal end of tibia, proximal end of humerus, proximal ulna. Structure posterior medial to parotid gland is temporomandibular sheath, temporomandibular joint. अच्छा ठीक है, carotid sheath. Von Willebrand factor function is platelet aggregation, platelet adhesion, platelet production, all of the above. ठीक है, अच्छा चलें, आज एंडो की पैथोलॉजी रिवाइज करनी है ना हमने AA से।
अच्छा बताएं कि इंक्रीज यूरिनरी कोर्टिसोल ये हम किस में करवाते हैं, किस डिजीज़ में करवाते हैं टेस्ट? कुशिंग डिजीज़ में। इंक्रीज कैटिकोलामिन वीएमए पॉजिटिव किसके अंदर आती है? अभी हमने एसके में भी किया है, फियोक्रोमोसाइटोमा। अच्छा बताएं कि पिट्यूटरी ट्यूमर है कौन सा, मल्टी मेन सिंड्रोम आपने बताना है इसमें कौन सा है? पिट्यूटरी ट्यूमर है, पेंक्रियाटिक एंडोक्राइन ट्यूमर है, पैराथायरॉइड एडिनोमा है। मेन 1 2 या 2B? मेन 1, वेरी गुड। मेडलरी थायराइड कार्सिनोमा है, फियोक्रोमोसाइटोमा है, म्यूकोजल न्यूरोमा है। देन अब कौन सा होगा? ठीक है, इंक्रीज आल्डोस्टेरोन, हाइपोकैलीमिया, हाइपरनेट्रीमिया, कौन सी कंडीशन है, कौन सिंड्रोम? वेरी गुड। अब इसका ऑपोजिट कर लेते हैं, आल्डोस्टेरोन डिक्रीज है, हाइपरकैलीमिया है, हाइपोनेट्रीमिया, कोर्टिसोल भी डिक्रीज है, देन इट्स एड्रिनल इंसफिशिएंसी, प्राइमरी एड्रिनल इंसफिशिएंसी और एडिसन डिजीज। अच्छा आपने हाइपोथायराइडिज्म की टाइप बतानी है कौन सी है? T4 डिक्रीज है, TSS रेज्ड है, TRS भी इंक्रीज है। इट्स कौन सी टाइप है हाइपोथायराइडिज्म की? प्राइमरी है। रिपीट करती हूँ, T4 का लेवल डिक्रीज है, ये तो आपको शो करता है हाइपो। TSH का लेवल ज़्यादा है, TRH का लेवल भी ज़्यादा है। ऑप्शन देती हूँ मैं आपको, फर्स्ट एड में नहीं, ये मैं AA के आपको करवा रही हूँ। AA हम ऐसे करते हैं कि पैथोलॉजी, जैसे कल रिवाइज़ की थी एंडो की फिजियोलॉजी फ्रॉम AA एंड फर्स्ट एड, तो आज हम AA के पल्स, ये आपसे वाइवा चल रहा है, आपने बुक ओपन नहीं करनी, ठीक है? बुक ओपन क्लोज करके ही आपने आंसर करने हैं। अभी मैं AA के पॉइंट्स रिवाइज करवा रही हूँ और फिर फर्स्ट एड से हम वाइवा ही लेते हैं, या एटलीस्ट आप लोगों की सेल्फ असेसमेंट ही हो रही होती है, ठीक है? अच्छा हाँ जी, इसका करेक्ट ऑप्शन है पिट्यूटरी हाइपोथायराइडिज्म, ठीक है? प्राइमरी हाइपोथायराइडिज्म, ठीक है? प्राइमरी ही है, प्राइमरी हाइपोथायराइडिज्म, ठीक है? पिट्यूटरी के अंदर TSH का लेवल डिक्रीज कर जाएगा, ठीक है? अच्छा अब आप मुझे बताएं कि अगर ADH का लेवल डिक्रीज है तो ऑप्शंस देती हूँ, नेफ्रोजेनिक डायबिटीज इंसिपिडस, सेंट्रल डायबिटीज इंसिपिडस, SIADH। सेंट्रल, वेरी गुड। एक्सेसिव ग्रोथ हार्मोन इन एडल्ट्स, इसको क्या कहते हैं? एक्रोमेगाली। और अगर बच्चों में होगा देन गाइगेंटिज्म। अच्छा थायराइड का कैंसर आपने बताना है, डायग्नोज करना है कौन सा है? पुअर प्रोग्नोसिस है, हाईली अनडिफ्रेंशिएटेड है और एजिड पेशेंट्स के अंदर है, कौन सा होता है? एनाप्लास्टिक होता है। इन्वेड करता है कैप्सूल को, वस्कुलर स्प्रेड है, सेकंड बेस्ट प्रोग्नोसिस है, कौन सा कार्सिनोमा है? फोलिकुलर है। अच्छा अब आपने हाइपर पैराथायराइडिज्म को डायग्नोज करना है, कौन सा है ये? कैल्शियम का लेवल रेज्ड है, पोटाशियम का डिक्रीज है, फॉस्फोरस का डिक्रीज है, और PTH का लेवल रेज्ड है, फॉस्फेट का कम है। प्राइमरी है, सेकेंडरी या टर्शरी है? प्राइमरी, वेरी गुड। डिक्रीज कोलेस्ट्रॉल किस में होता है, हाइपरथायराइडिज्म में या हाइपोथायराइडिज्म में? हाइपर में। हेला DR5 इसकी एग्जांपल बताएं, किसके साथ एसोसिएटेड होता है, कोई हाइपोथायराइडिज्म की टाइप है? हाँ जी, 5 ऐसे बेचर डिजीज़ में भी होता है, ठीक है? लेकिन अगर हाइपोथायराइडिज्म में इन्होंने दी हुई है कि हाशिमोटो थायराइडाइटिस भी इन्होंने दिया हुआ है कि ये हेला DR3 और 5 दोनों के साथ एसोसिएटेड है, लेकिन बुक में आई थिंक 5 में सिर्फ बेचर डिजीज़ का ऑप्शन दिया हुआ है। अच्छा आपने डायग्नोज करना है, एक बच्चा है, पोर्ट बेली है उसकी, पेल पफी फेस चाइल्ड है, प्रोट्रूडिंग अम्बलाइकस है, प्रोट्रूबरेंट टंग है, पुअर ब्रेन डेवलपमेंट, इट्स क्रेटिनिज्म या कॉन्जेनिटल हाइपोथायराइडिज्म। अच्छा इसके बाद बताएंगे लो ग्लूकोज है लेकिन C पेप्टाइड उसका ज़्यादा है, कौन सा पेंक्रियाज का ट्यूमर है? C पेप्टाइड उसका ज़्यादा है, ग्लूकोज हाइपोग्लाइसीमिया, इट्स इंसुलिनोमा, ये एग्जाम में भी आया था, ठीक है? अच्छा इसके बाद आप बताएं कि क्रोमोग्रेनिन A पॉजिटिव है, साइनेप्टोफाइजिन पॉजिटिव है, कौन सा सिंड्रोम है?
सोमेटोस्टेनोमा, कार्सिनोइड सिंड्रोम या न्यूरोब्लास्टोमा? इट्स कार्सिनोइड सिंड्रोम। NMY से म्यूटेशन है, HAV और VMA पॉजिटिव है, न्यूरल क्रस्ट सेल है और बच्चों में होता है। कौन सा ट्यूमर है? इट्स न्यूरोब्लास्टोमा। अच्छा, अब आप बताएं कि पिट्यूटरी हार्मोन को इनहिबिट क्या चीज़ करती है? हाइपोग्लाइसीमिया या हाइपरग्लाइसीमिया? इट्स हाइपरग्लाइसीमिया। कॉमन कॉज ऑफ डेथ इन एक्रोमेगाली इज, क्या होती है? हार्ट फेलियर। वेरी गुड। ड्रग ऑफ चॉइस इन एक्रोमेगाली इज, ड्रग ऑफ चॉइस कौन सी है एक्रोमेगाली में? ऑक्टीरियोटाइड। वेरी गुड। ए गर्ल विद PCOS विल हैव इंक्रीज, कौन सा हार्मोन इंक्रीज हो जाता है इसमें PCOS में? इंसुलिन। वेरी गुड। ए पेशेंट प्रेजेंट विद इंक्रीज इन कैल्शियम फॉस्फेट ड्यू टू, ए पेशेंट प्रेजेंट विद इंक्रीज कैल्शियम फॉस्फेट किसकी आ जाएगी उसमें? विटामिन डी की टॉक्सिसिटी हो जाती है। थायराइड, एंटी थायराइड फॉर थायराइड स्ट्रोम, कौन सी ड्रग देंगे? प्रोपाइलथायोयूरेसिल। अच्छा, इसके बाद आई थिंक हो गए हैं सारे। अब हम फर्स्ट एड से कर लेते हैं, ठीक है? रिवाइज। एंडो, एंडो भी बहुत इंपॉर्टेंट और ये कॉन्सेप्चुअल भी है थोड़ी, ठीक है? अगर आपके कॉन्सेप्ट या थोड़ी सी आई थिंक एंडो एक दफ़ा क्लियर है ना, तो फिर ये आपको रिवाइज करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती, ठीक है? एक दफ़ा आपके कॉन्सेप्ट बैठ के दिमाग में, देन यू विल सॉल्व इजीली। आई थिंक ये वाले फर्स्ट एड वाले भी सारे टॉपिक्स हमने रिवाइज कर ही लिए हैं। डबल ए से ना, एंडो ऐसा टॉपिक है अगर आप इसके डबल ए के पॉइंट्स बहुत अच्छे से कर लेना तो आपके फर्स्ट एड भी कवर, मोस्टली 70 to 80% ये फर्स्ट एड भी कवर कर रही होती है। अच्छा, अब आप मुझे बताएं कि कौन सी ऐसी डायबिटीज़ की टाइप है जिसमें ऑस्मोलैरिटी सीरम की इंक्रीज़ हो जाती है, ADH का लेवल डिक्रीज़ हो जाता है और डेस्मोप्रेसिन एडमिनिस्टर करें तो यूरिन की ऑस्मोलैरिटी सिग्निफिकेंटली इंक्रीज़ हो जाती है? सेंट्रल है या नेफ्रोजेनिक? वेरी गुड। अच्छा, अब आप बताएं कि एक्सो ऑफ्थेल्मोस किसकी फाइंडिंग है? हाइपोथायराइडिज्म की या हाइपरथायराइडिज्म की? हाइपर में और ग्रेव्स आ जाएगी। ग्रेव्स का DOP बताएं, DOP में क्या क्या आएगा? निमोनिक। D फॉर डर्मोपैथी, O फॉर ऑफ्थेल्मोपैथी, P फॉर पेरिटिबल मैक्सेडिमा। शिन वाली जो बोन होती है ना आपकी टिबिया की, उसके ऊपर अडीमा आप फील कर सकते हैं। अच्छा, मैं आपको सिनेरियो देती हूँ, आपने इसे डायग्नोज करना है। पेशेंट प्रेजेंट विद एजिटेशन, डेलीरियम, फीवर, डायरिया, कोमा, टेकियारिथमिया, ठीक है? अब डायग्नोज क्या होगा? कैटिकोलामिन रेज्ड है, हाइपरग्लाइसीमिया और हाइपरकैल्सीमिया। वेरी गुड। थायराइड स्ट्रोम है ये। और इसमें आप ड्रग कौन सी देते हैं? ट्रीटमेंट कैसे करेंगे आप इसे का? बीटा ब्लॉक 4P करेंगे। बीटा ब्लॉकर, प्रोपाइल थायोयूरेसिल, ग्लूकोकोर्टिकॉइड्स एंड पोटाशियम आयोडाइड। अच्छा, आप बताएं कि कोर्टिसोल का लेवल ज़्यादा है, ACTH का लेवल कम भी होता है, कुछ में ज़्यादा है, तो कौन सा सिंड्रोम है ये? पेशेंट प्रेजेंट करता है हाइपरटेंशन के साथ हाइपरग्लाइसीमिया, हाइपरलिपिडीमिया। इट्स कुशिंग सिंड्रोम। सिम्टम बता रही हूँ, आपने बताना है कि कौन सी डिजीज़ है। पेशेंट प्रेजेंट करता है आपके साथ हाइपरटेंसिव भी है, BP उसका ज़्यादा है, हेडिक हो रहा है और टेकिकार्डिया भी है, पैलर भी है और पर्सपायरेशंस भी हैं, ठीक है? VMS उसका पॉजिटिव है, कैटिकोलामिन भी रेज्ड है, क्रोमोफिन सेल से डिराइव्ड हुआ है। इट्स फियोक्रोमोसाइटोमा। और इसमें ड्रग कौन सी देते हैं? ट्रीटमेंट बताएं, आप क्या देंगे? ट्रीटमेंट, अल्फा ब्लॉकर इज़ ग्रेटर देन बीटा ब्लॉकर्स।
पहले आप अल्फ़ा ब्लॉकर देंगे या बीटा देंगे? अल्फ़ा पहले देंगे, ठीक है। ये भी एग्ज़ाम में ये आया हुआ था एक्चुअली एग्ज़ाम में। मैन भी हमने रिवाइज़ कर लिए हैं। अच्छा, मैं अब आपको एक कोर्स सिंड्रोम का सिनेरियो देती हूँ। पेशेंट प्रेजेंट करे एब्डोमिनल पेन के साथ हार्टबर्न, स्टीरोरिया, वेट लॉस, मेल एब्जॉर्प्शन और रिकरेंट अल्सर बन रहे हैं ड्यूडेनम और जजनम में। क्रोमोग्रेनिन अल्फ़ा पॉजिटिव है और मैन 1 के साथ एसोसिएशन आ रही है। कौन से सिंड्रोम है? ज़ोलिंगर एलिसन, वेरी गुड, क्योंकि ये पेप्टिक अल्सर डिजीज़ के साथ पॉजिटिव आती है। अच्छा चलिए फार्मा पे आते हैं। आप मुझे बताएं कि डाइसल्फाम लाइक रिएक्शन और हाइपोग्लाइसीमिया कौन से ऐसा क्लास है जो हाइपोग्लाइसीमिया भी करवा देती है? सल्फोन्यूरियाज, ठीक है। और ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन, ग्लाइकोज यूरिया, यूटीआई वल्वोवेजाइनल कैंडिडियासिस, ये तीनों चीज़ें किसका साइड इफ़ेक्ट है? कौन से ग्रुप का? वेरी गुड, ठीक है। अच्छा, इसकी एग्जांपल में आ जाएगा एम्पाग्लाइफ्लोजिन, कैनिग्लाइफ्लोजिन एंड डेपाग्लाइफ्लोजिन, सोडियम ग्लूकोज को ट्रांसपोर्टर 2 इनहिबिटर्स, ठीक है। अच्छा, इसके बाद आप बताएं कि एक मिनट, सोमैटोस्टेटिन का एनालॉग कौन सा होता है? ऑप्शन देती हूँ, डीमोसाइक्लिन, डेस्मोप्रेसिन, ग्रोथ हार्मोन, ऑक्सीटोसिन, ऑक्टीरियोडाइड। ऑक्टीरियोडाइड, वेरी गुड। कौन सी ऐसी ड्रग है जो मिसयूज़ की जाती है फॉर वेट लॉस? थायोअमाइड्स, लीवोथायरोक्सिन, डीमोसाइक्लिन, ऑक्सीटोसिन, ऑक्टीरियोडाइड। लीवोथायरोक्सिन या लियोथायरोनिन। हाइपरकैलेमिया को आप कैसे, इसमें कौन से ग्रुप्स देंगे हाइपरकैलेमिया अगर पेशेंट को? आयन एक्सचेंज रेजेंस देंगे, ठीक है। चलिए, आई थिंक हमने रिवाइज एंडो मेजर चीज़ें रिवाइज कर ली हैं। और अभी तक कोई कंफ्यूजन या कोई टॉपिक आपने पूछना हो, कोई इशू आ रहा हो इसके अलावा? चलिए ठीक है, आपने पेपर 4 कल को कर लेना, फिर पेपर 5 इंशाल्लाह हम करवाएंगे, ठीक है। अपने रिवीजन बहुत अच्छे करते रहें। कहीं भी कोई इशू आ रहा है तो आप विदाउट एनी हेजिटेशन आप पूछ सकते हैं, ठीक है। चलिए, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।